2024 के बजट में प्रॉपर्टी पर टैक्सों की भरमार हो गई। प्रॉपर्टी परचेज करने पे किस शख्स पे कितना टैक्स लगेगा और प्रॉपर्टी सेल करने में कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, फाइलर को कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा और इसी के बदले नॉन फाइलर को कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, एतमाद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर हसन। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा सरगर्म है कि जी बजट आ गया 2024 का और इसमें प्रॉपर्टी पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल में बताऊंगा किस शख्स को कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा और किस प्रॉपर्टी पे अदा करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें कि ये जो बजट रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसमें जो बजट है वो 50,000 से जिनकी सैलरी ज़्यादा है उन पे लगा है। 50,000 से कम सैलरीज वालों के ऊपर बजट इसमें टैक्स नहीं लगाया गया। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया इस गवर्नमेंट के में कि जो लोग साहिब इस्तात है वही टैक्स देंगे। जो छोटा तबका है जो हमेशा से पिसता आ रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगाए गए। लेकिन इस बजट में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि वो लोग जो पहले दो कैटेगरीज में सिर्फ गिने जाते थे, फाइलर और नॉन फाइलर। जब टैक्स लगता था फाइलर या नॉन फाइलर के ऊपर तो वो लोग जल्दी से रजिस्टर होते थे और फाइलर बन जाते थे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने उन लोगों को भी गर्दन से पकड़ा है और एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई है जिसको बोला है लेट फाइलर। कि इस बजट के बाद जो टैक्स से बचने के लिए फाइलर होने जाएंगे तो वह थर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे जिसको लेट फाइलर कहा जाता है। सबसे पहले इन तीनों कैटेगरीज को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि पहले सबसे बात करते हैं फाइलर की। फाइलर वो हजरात होते हैं जो FBR में रजिस्टर होते हैं और टाइमली हर साल अपना टैक्स अदा करते हैं और जो टैक्स पेयर लिस्ट है उसमें एक्टिव होते हैं, उनको फाइलर कहा जाता है। और इसी के साथ जो नॉन फाइलर होते हैं, या तो वो FBR की लिस्ट में रजिस्टर नहीं होते, अगर वो रजिस्टर हों तो वो टैक्स पेयर लिस्ट में एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव होते हैं, तो इसलिए उनको नॉन फाइलर कहा जाता है। लेकिन इसके बदले में जो इस बजट में तीसरी कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिसको लेट फाइलर कहा जा रहा है। लेट फाइलर बेसिकली वो लोग हैं जो लेट फाइलर हो रहे हैं, मतलब अब जब वक्त आ गया है वो टैक्स से बचते रहे हैं पिछले दिनों और अब जाके वो कहते हैं कि हम जब गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया है तो वो फाइलर होने जा रहे हैं, तो उनको लेट फाइलर की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये वो लोग हैं जो अभी लेट फाइलर होंगे या वो ALT चलान के थ्रू रजिस्टर होंगे FBR में, उनको लेट फाइलर की कैटेगरीज में रखा जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लेट फाइलर हैं वो फाइलर कब कंसीडर होंगे। तो अगर वो 1 साल तक टैक्स पेयर लिस्ट में एक्टिव रहते हैं तो 1 मार्च को उनको फिर फाइलर कर दिया जाएगा, मतलब 1 साल बाद वो फिर FBR की लिस्ट में फाइलर हो जाएंगे। लेकिन तब तक उनको लेट फाइलर ही कंसीडर किया जाएगा और लेट फाइलर्स के लिए टैक्स की जो पॉलिसी है वो भी डिफरेंट रखी गई है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं प्रॉपर्टी पे उन्होंने कौन कौन से टैक्स लगा दिए हैं। इसी तरह जिस तरह उन्होंने लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इसी तरह प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है वैल्यू के हिसाब से। सबसे पहले जो वैल्यू है वो 5 करोड़ तक की वैल्यू आती है। उसके बाद 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है, और उसके बाद 10 करोड़ से ज़्यादा की मालियत की प्रॉपर्टी पे टैक्स लूप लगाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी परचेज करने पर किसको कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। अगर हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो फाइलर जो है वो किस कैटेगरी में कितना टैक्स अदा करेगा, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी जो है उसको परचेज करने पे फाइलर को 3%, 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज करने पर 3.5% और 10 करोड़ से ज़्यादा मालियत की अगर वो प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसको 4% टैक्स अदा करना पड़ेगा। लेकिन इसी तरह अगर लेट फाइलर प्रॉपर्टी परचेज करेगा तो उसको इससे डबल टैक्स अदा करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर वो 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसको 6% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अगर 5 से 10 करोड़ की मालियत की प्रॉपर्टी वो परचेज कर रहा है तो उसको 7% टैक्स अदा करना पड़ेगा और 10 करोड़ से ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी परचेज करने पर उसको 8% टैक्स अदा करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर नॉन फाइलर की बात करें तो वो लेट फाइलर से भी डबल टैक्स उसको अदा करना पड़ेगा, जिसमें 5 करोड़ तक की वैल्यू की प्रॉपर्टी परचेज करने पर 12%, 5 से 10 करोड़ की मालियत की प्रॉपर्टी परचेज करने पर 16% और 10 करोड़ से ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी परचेज करने पर 20% टैक्स अदा करना पड़ेगा। जी हाँ, इसीलिए ताकि जो लोग फाइलर हैं वो इस बजट में बच गए हैं, बड़े अच्छे तरीके से बचे हैं। लेकिन ये
इस रियासत का हक है कि आप फाइलर हों और टाइमली अपना टैक्स अदा करें, जिससे ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके आसानियाँ देती है। अभी बात करते हैं कि प्रॉपर्टी सेल करने पर किसको कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं फाइलर की। 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी सेल करने पर फाइलर को 3% तक टैक्स अदा करना पड़ेगा प्रॉपर्टी सेल करने पर। अगर वो 5 से 10 करोड़ की वैल्यू की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो 4% टैक्स अदा करना पड़ेगा। और इसी तरह 10 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी जो है सेल करने पर उसको 5% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लेट फाइलर की। लेट फाइलर को 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी सेल करने पर 6%, 5 से 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी सेल करने पर 7% और 10 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी सेल करने पर 8% टैक्स अदा करना पड़ेगा। लेकिन नॉन फाइलर को कोई भी प्रॉपर्टी अगर वो सेल करता है तीनों कैटेगरीज में से, तो उसको उसका 10% टैक्स अदा करना पड़ेगा हर वैल्यू की प्रॉपर्टी पे। तो ये जो इस वक्त बजट अदा किया गया, लोगों के बहुत ज़्यादा हमारे पास क्यूरीज आ रही थी कि किस प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स लगेगा, हमें कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, परचेज करने पर कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बड़ी डिटेल हमने आपको बताया कि जो फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं वो मुकम्मल तौर पे इसमें आपको डिटेल समझ आ गई होंगी कि किस बंदे को कितना टैक्स अदा करना पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ जो अभी फाइलर होंगे टैक्स से बचने के लिए, अगर वो टाइमली फाइलर हो भी जाते हैं, लेट फाइलर की कैटेगरी में भी रहते हुए अपने टैक्स को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से वो कम करवा सकते हैं, जो कि नॉन फाइलर की निस्बत आधे से भी कम है वो। तो अगर आप लोग मज़ीद ऐसी डिटेल्स या वीडियोस से अपडेट रहना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में, तो इत्माद इंटरनेशनल के दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।